हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल में मैक्रोज ऑप्शन के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपने वर्कबुक पे। वर्कबुक पे आपको यहाँ पे दिखेगा व्यू टैब। व्यू टैब में आपको आना है। जैसे ही आप व्यू टैब में आइएगा तो आपको राइट साइड में सबसे लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है मैक्रोज। मैक्रोज का काम क्या होता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कैसे हम लोग मैक्रोज का यूज करके शॉर्ट ऑप्शन को कंप्लीट किए थे। तो उसी प्रकार से हम लोग यूज करेंगे मैक्रोज का रिकॉर्डिंग करने के लिए। मैक्रोज का यदि हम लोग यूज करते हैं तो हमारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। एक चीज को यदि बार बार हमको करना है तो उस चीज को हम लोग रिकॉर्ड करके रख लेंगे और क्या करेंगे, सिर्फ मैक्रोज को हम रन कर देंगे तो वो काम मेरा क्या हो जाएगा। जैसे हम लोग स्टेशन में देखते हैं, रेलवे स्टेशन में, कि कौन सा ट्रेन किस ट्रैक पे आने वाली है, वहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि इस प्लेटफॉर्म नंबर पे ये ट्रेन आने वाली है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वॉइस रिकॉर्ड करके रख दिया जाता है और उस टाइम पे वो वॉइस चलता है, प्रोग्रामिंग किया हुआ, तो आप समझ जाते हैं कि इस टाइम पे ये ट्रेन आने वाली है। तो उसी प्रकार से मैक्रोज भी यूज होता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है व्यू टैब पे, और व्यू टैब पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको राइट साइड में दिखेगा मैक्रोज का ऑप्शन। मैक्रोज में आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखता है। पहला दिखता है आपका व्यू मैक्रोज का, दूसरा दिखता है रिकॉर्ड मैक्रोज का, और तीसरा दिखता है आपको यूज रिलेटिव रेफरेंस। ये क्या होता है, तो अभी हम लोग तीनों चीज़ को सीखेंगे अच्छी तरीके से, और अभी हम लोग मैक्रोज को भी जानेंगे कैसे हम लोग इसको अलग टाइप से यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है रिकॉर्ड मैक्रोज पे, बट रिकॉर्ड मैक्रोज पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे सीरियल नंबर पे। सीरियल नंबर पे आपको सेलेक्ट करके रखना है। तो सीरियल नंबर पे अभी हम लोग सेलेक्ट कर लिए। यदि आपको सीरियल नंबर पे सेलेक्ट नहीं करना है तो आप 1 पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग 1 को यहाँ पे सेलेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पे आपको 1 वाले सेल पे A2 पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना है। उसके बाद मैक्रोज वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रोज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिकॉर्ड मैक्रोज पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने में कुछ रिकॉर्ड मैक्रो का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पे पूछता है पहला मैक्रो नेम, तो यहाँ पे आपको मैक्रो का नाम डालना है। तो जो भी आप नाम रखना चाहते हैं यहाँ पे आप रख लीजिए। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग रख लेते हैं फर्स्ट मैक्रो। फर्स्ट मैक्रो हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं और यहाँ पे बीच में स्पेस दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको शॉर्टकट की यदि आप असाइन करना चाहते हैं अपने मन से तो यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग शॉर्टकट की दे देते हैं Ctrl+T, नहीं तो Ctrl+Q दे देते हैं। ठीक है, Ctrl+Q देने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, दिस वर्कबुक। यहाँ पे से आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने में 3 ऑप्शन खुलेगा। पहला खुल रहा है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक का, दूसरा है न्यू वर्कबुक का, और तीसरा है दिस वर्कबुक का। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है दिस वर्कबुक। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन का क्या यूज होता है, यदि आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। जैसे आपके वर्कबुक में बहुत सारा मैक्रो यदि आप बना के रखें तो हर एक के बारे में आप लिख सकते हैं। उससे आपको क्या रहेगा कि याद रहेगा, आप हर एक चीज़ को याद करके रख सकते हैं कि ये मैक्रो इसका है। तो अभी हम लोग यहाँ पे दिस वर्कबुक सेलेक्ट किए हैं और जैसे यहाँ से हम ओके करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, तो द सिंटैक्स ऑफ दिस नेम इज़ नॉट करेक्ट। क्या बोल रहा है कि ये जो नाम है ये गलत है। यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे बीच में हम स्पेस दे के रखे हैं तो इसमें होता क्या है कि स्पेस आपका नहीं होता है, स्पेस लेता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अंडरस्कोर लगाना है। अंडरस्कोर लगाएंगे, अभी ओके करेंगे तो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अंडरस्कोर लगाना है या कॉमा लगा दीजिए, कुछ भी आप लगा सकते हैं। स्पेस इसमें काम नहीं करेगा। यदि आप नंबर में असाइन करना चाहते हैं तो नंबर में भी आप मैक्रो को असाइन नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको ना स्पेस यूज कर सकते हैं और ना ही नंबर यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ओके करते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में कि यहाँ पे रेडी हो चुका है और अब हम लोग मैक्रो का यूज करेंगे। तो 1 वाले सेल पे हम लोग यहाँ पे 1 पे क्लिक करके रखे हैं और होम मेन्यू में आ जाते हैं क्या क्या मैक्रो लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 वाले रो को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+ बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक रो मेरा इंसर्ट हो जाएगा। आप ये कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम और भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर लेते हैं। इसका कलर को रेड कर लेते हैं, शेडिंग लगा लेते हैं इसमें, और इसमें बॉर्डर लगा लेते हैं। तो बहुत सारा फॉर्मेटिंग अभी हम लोग यहाँ पे यूज करके रखे हैं। तो उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे।
तो स्टॉप रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो व्यू मेन्यू में आपको आना है। व्यू मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे आपको मैक्रोज पे आना है और मैक्रोज पे आने के बाद यहाँ से आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यदि आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा कॉर्नर पे रेडी के बगल में, यहाँ से भी आप स्टॉप कर सकते हैं। तो जहाँ से आपको करना है वहाँ से आप कर लीजिए। तो अभी हम लोग यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं। जैसे ही स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो बटन आपका वहाँ से हट जाएगा। तो आपको समझ में आएगा रिकॉर्ड कैसे करना है। रिकॉर्ड करने के बाद आपको आना है यहाँ पे मैक्रोज पे और यहाँ पे क्लिक करना है व्यू मैक्रोज। जैसे ही आप व्यू मैक्रोज पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे दिखेगा कि फर्स्ट मैक्रो का यहाँ पे एक नाम बन के आ चुका है। तो आपको समझ में आया कैसे रिकॉर्ड किए। तो अब इसको यूज कैसे करेंगे और कहाँ पे यूज करेंगे। तो यदि आपको बार बार इस चीज़ का यूज करना है, जैसे यहाँ पे अभी सीट 10 पे हम यहाँ पे वही डेटा को रखे हैं और उसी चीज़ को हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर पे क्लिक करेंगे और मैक्रोज का शॉर्टकट की होता है Alt F8। जैसे ही आप Alt F8 प्रेस करिएगा कीबोर्ड से, मैक्रो आपके सामने में खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है रन पे। तो जैसे ही रन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे क्या हो चुका है, वो चीज़ ऑटोमेटिक अप्लाई हो चुका है। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग उस चीज़ को यहाँ पे यूज किए और तुरंत ही वो काम मेरा हो गया। यदि आपको इसी चीज़ को कीबोर्ड से करना है, कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे डेटा ला के रखना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा लेके आते हैं, वही सेम डेटा को। तो वो डेटा मेरा सीट 2 में होगा शायद, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और एक नया सीट यहाँ पे बना लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं और सेम चीज़ अभी हम लोग कैसे करेंगे कीबोर्ड से। तो शॉर्टकट की क्या बनाए थे, कंट्रोल क्यू। तो कंट्रोल क्यू जैसे ही कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा मैक्रोज क्या हो गया, रेडी हो गया। तो आपको समझ में आया होगा मैक्रोज का कैसे हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ व्यू मैक्रोज में आएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एडिट का। जैसे आप एडिट पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे विजुअल बेसिक्स का एक विंडो खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सारा सीट दिख रहा है और यहाँ पे एक मॉड्यूल दिख रहा है। तो जो भी यहाँ पे मॉड्यूल दिख रहा है इसमें मेरा कोड लिखा हुआ है। जो भी अभी हम लोग काम किए थे वो यहाँ पे मेरा कोड बन चुका है और उसी चीज़ को यहाँ पे रन करा रहा है मेरा कौन, कंट्रोल के साथ क्यू बटन। तो कैसे यहाँ पे बना हुआ है, यदि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन खुला हुआ है, उसी का यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू, और भी चीज़ है यहाँ पे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप यदि आप करना है तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद सीट 10 में मेरा डेटा है और सीट 2 से फिर से हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और एक नए वर्कबुक में हम यहाँ पे लेते आए। इसको हम ऑटो फिट कर लेते हैं और थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद आपको करना क्या था कि स्टेप बाय स्टेप काम करना था। तो आपको आना होगा व्यू में। व्यू में आने के बाद मैक्रो का शॉर्टकट की Alt F8 है, तो Alt F8 प्रेस करना है। स्टेप इनटू पे आपको क्लिक करना है। स्टेप इनटू पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे हमको स्टेप बाय स्टेप रन कराना है। तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि स्टेप बाय स्टेप रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा ऊपर करके रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमको जहाँ स्टेप बाय स्टेप रन कराना है तो उसका शॉर्टकट की होता है F8 बटन। यदि आप विंडोज 10 में काम कर रहे हैं तो आपको कीबोर्ड से विंडो के साथ F8 बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्या हो रहा है, रन हो रहा है। तो यहाँ पे हम विंडो के साथ F8 बटन प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा है सीट पे कि मेरा सब कुछ क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक यहाँ पे हो रहा है। तो मेरा यहाँ लास्ट तक आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बॉर्डर लग गया, नया सीट आ गया। तो समझ में आया कैसे हम लोग इसको यूज किए। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा व्यू मैक्रोज और रिकॉर्ड मैक्रोज। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है यूज रिलेटिव रेफरेंस। यूज रिलेटिव रेफरेंस होता क्या है, इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे वो कर रहे थे हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंस। अभी हम लोग करेंगे क्या, रिलेटिव रेफरेंस। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस आप लोगों ने सीखा, अब हम लोग करेंगे रिलेटिव रेफरेंस। ये होता क्या है, जैसे हम फिर से यहाँ पे एक नया डेटा, नया सीट बना लेते हैं। तो सीट 2 से फिर से हमको यहाँ से कॉपी करना होगा, तो कॉपी कर लेते हैं और एक नया सीट बना लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग करेंगे क्या कि अपने डेटा में अलग टाइप से थोड़ा हम काम करेंगे। तो इसको हम थोड़ा ऑटो फिट कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है मैक्रो पे, और मैक्रो पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा यूज रिलेटिव रेफरेंस। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या हो चुका है कि ये आपका स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद अभी हम लोग करेंगे क्या कि रिकॉर्ड मैक्रोज पे आएंगे। सबसे पहले हम करते क्या है कि इसको थोड़ा हम इधर आ जाते हैं लेफ्ट में,
और यहाँ पे हम SN सीरियल नंबर कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे अभी क्लिक करते हैं 1 वाले पे और यहाँ पे हम मैक्रो पे जाके यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो मेरा स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हम मैक्रो 2 ही नाम रहने देते हैं और यहाँ पे शॉर्टकट की कर लेते हैं Ctrl+Shift+Q। ठीक है, और जैसे यहाँ से हम ओके करेंगे तो यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुका है। 1 के नीचे आपको यहाँ पे क्लिक करना है 2 पे और यहाँ पे हम 3 रो को इंसर्ट करा लेंगे। कराने के बाद यहाँ पे हम आकाश कुमार का यहाँ पे क्लास लिख देते हैं और सब्जेक्ट 1 में आ जाते हैं इधर और यहाँ पे हम लिख देते हैं 96 और नीचे आ जाते हैं और टोटल लिख देते हैं 240 लिख दिए। अब ऐसे ही हमको सभी में लिखना है यही चीज़ को सेम। तो कैसे लिखेंगे, तो अभी हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, व्यू में आएंगे और यहाँ से हम स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर चुके हैं और अभी हम 2 पे क्लिक करेंगे और शॉर्टकट की क्या बनाए थे, Ctrl+Shift+Q। जैसे ही Ctrl+Shift+Q प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेम चीज़ अप्लाई हो चुका है। यदि आपको 3 में करना है तो 3 पे आप सिलेक्ट करिए, Ctrl+Shift+Q करिए। तो आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि सभी में मेरा अप्लाई होते चला जा रहा है। फिर से हम यहाँ पे 4 पे क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से Ctrl+Shift+Q करिए या तो आप मैक्रो बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको व्यू मैक्रो पे आना है और यहाँ पे आपको मैक्रो 2 सेलेक्ट करना है और यहाँ से रन करना है। जैसे ही आप रन करिएगा यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक हो चुका है। आप मैक्रो पे जाइए और यहाँ पे व्यू मैक्रो पे जाइए और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा एडिट। जैसे ही आप एडिट करिएगा तो यहाँ पे आपके सामने में क्या खुल जाएगा, विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन का एक विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सारा कोड क्या है बना हुआ है मॉड्यूल में और जितना भी सीट है वो सारा यहाँ पे शो भी हो रहा है। तो इस प्रकार से आप मैक्रोज का यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग यहाँ पे व्यू मैक्रोज का यूज़ किए, रिकॉर्ड मैक्रोज कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, यूज़ रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है और रिलेटिव रेफरेंस का हम लोग अंतर सीखे। तो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो थैंक यू।